अब हम क्या पढ़ेंगे? कितने अटेम्प्ट्स हुए अलग अलग एलिमेंट्स को अरेंज करने के। अब जो सबसे पहला अटेम्प्ट था वो क्या था? सबसे पहले बहुत ही बेसिक अटेम्प्ट किया गया। उसमें जितने भी एलिमेंट्स उस समय मालूम थे उनको है ना दो भाग में बांट दिया। पहला भाग था मेटल, दूसरा था नॉन मेटल। मेटल, नॉन मेटल्स, मतलब वो बेसिक था। उसने क्या मान लिया कि या तो कोई भी एलिमेंट मिलेगा मेटल होगा, या अगर कोई मिला तो वो नॉन मेटल होगा। अब इसमें एक दिक्कत है, पहली दिक्कत कि थोड़े समय बाद ऐसे एलिमेंट्स मिले जो मेटल की तरह भी बिहेव करते थे और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते थे। उन्हें बोलते हैं सेमी मेटल्स। तो अब उन्हें जैसे कि सिलिकॉन, वो एक सेमी मेटल है। वो कभी कभार मेटल जैसे बिहेव भी करता है, वो नॉन मेटल जैसे भी बिहेव करता है। तो भाई उसको क्या रखें? तो उसके लिए चलो एक तीसरी कैटेगरी बना देते हैं, मान लेते हैं कि वो सेमी मेटल। ठीक है, तो अब तो बढ़िया हो गया ना भाई। जितने भी एलिमेंट्स हैं या तो मेटल वाले डिब्बे में आएंगे, या आएंगे नॉन मेटल वाले डिब्बे में, या आएंगे सेमी मेटल वाले डिब्बे में। पर यहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या होगी यहाँ पे देखो। अब बहुत सारे एलिमेंट मेटल वाले डिब्बे में आएंगे। एक एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। जैसे कि मानो कि एक दुकान है, दुकान में दुकानदार ने सारे साबुन एक ही जगह जमा दिए, सारे तेल एक ही जगह जमा दिए। अब साबुन भी तो बहुत कंपनी के होते हैं, जैसे कि कोई लक्स का होता है, कोई पतंजलि का होता है, कोई निरमा का होता है, कोई पियर्स का होता है। अब अगर सारे साबुन को ऐसे मिक्स करके रख दे, पियर्स लक्स सब मिक्स है पूरा, तो अब मान लो कोई कोई ग्राहक आया और बोले कि मुझे लक्स का साबुन चाहिए, तो उस ढेर में से ढूंढना पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि जितने भी साबुन है, लक्स के साबुन का अलग से रैक बना दो, पीएस के साबुन का अलग से रैक बना दो, निर्मा के साबुन का अलग से रैक बना दो। ये वाला ऑप्शन बेटर है, या फिर जितने भी साबुन है सबको इकट्ठा, इसे सबका ढेर लगा दो इकट्ठा करके। कौन सा ऑप्शन बेटर है? आई थिंक अगर हम सभी साबुन, सभी कंपनी के साबुन के अलग से रैक बनाए तो वो वाला बेटर है। क्यों? क्योंकि जब हमें कोई साबुन चाहिएगा तो हमें वो आसानी से मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल इसीलिए ये वाला जो डिस्टिंग्विशन है, मेटल नॉन मेटल सेमी मेटल, ये एक तरह से सही क्यों नहीं है? क्योंकि इससे हम चीजों को बांट तो लेते हैं, पर फिर भी हमारा जो मेन मोटो क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स है उनको ऐसे जमाओ कि उनको पढ़ना आसान हो जाए। पर इससे पढ़ना आसान नहीं होगा। हाँ, मालूम पड़ गया भाई इतने एलिमेंट मेटल में आएंगे, इतने नॉन मेटल में आएंगे, पर अभी भी हमें वो आसानी तो नहीं हो रही है ना याद, उनको याद करने में, उनको समझने में। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, उनकी जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है उनको कैसे समझा जाए, उनको याद कैसे किया जाए एक सरल तरीके से, वो इससे क्लियर नहीं होता है। तो फिर एक जो सबसे सीरियस अटेम्प्ट था फर्स्ट अटेम्प्ट, वो किसने किया? वो किया था एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था डोवर्नियर। उन्होंने किया था। वो एक जर्मन केमिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया समझते हैं। उन्होंने 1817 के अंदर, उन्होंने 1817 के अंदर जितने भी उस समय एलिमेंट मालूम थे उसमें से 9 एलिमेंट, देखो अभी हमने क्या समझा था जस्ट पहले कि 1800 के अंदर लगभग लगभग 30 एलिमेंट्स मालूम थे हमको, राइट है? तो इस 30 में से 9 एलिमेंट को डॉबर्नी ने पकड़ लिया, 21 को उसने नहीं छुआ। डॉबर्नी क्या बोलता है कि जो 9 एलिमेंट है हम उनको इस तरह से जमा सकते हैं कि वो एक पैटर्न फॉलो करेंगे। अब वो पैटर्न क्या होता है उसको समझते हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो है ना 9 एलिमेंट्स है इनके अलग अलग ग्रुप बनाए। ग्रुप कैसे बनाए तो समझते हैं। देखो उन्होंने है ना 3 ग्रुप बनाए। उन्होंने 3 ग्रुप बनाए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, या फिर ग्रुप फर्स्ट बोल दो, ग्रुप सेकेंड या ग्रुप थर्ड बोल दो। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड, ग्रुप थर्ड। उन्होंने क्या किया, ग्रुप फर्स्ट के अंदर
कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? Li लिथियम, Na पोटेशियम, सॉरी सोडियम, K पोटेशियम। ग्रुप सेकंड के अंदर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये 3 एलिमेंट लिए। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ग्रुप 3 में रखे। देखो उन्होंने क्या किया, 9 एलिमेंट लिए, 30 में से 9 लिए, उन 9 को 3 ग्रुप में जमा दिया, पहला, दूसरा, तीसरा। हर ग्रुप में 3 एलिमेंट आते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, करेक्ट है। अब देखो, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट आते हैं इसलिए हर ग्रुप को बोलते हैं ट्राइड्स। क्या बोलते हैं? ट्राइड्स। देखो ट्राइड्स में TRI आता है, ट्राई। ट्राई मीन्स क्या होता है? 3। हर ग्रुप में 3 एलिमेंट आएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं ये भी एक ट्राइड है, ये भी एक ट्राइड है, ये भी एक ट्राइड है। तो कुल मिला कितने ट्राइड हो गए? 3 ट्राइड हो गए। तो डॉबर्नी ने 3 ट्राइड बनाए। अब क्वेश्चन है कि ये जो ट्राइड्स है, भाई डॉबर्नियर ने इन ग्रुप्स में ऐसा क्या देखा, उसने ऐसा क्या इसमें एक पैटर्न नोट किया, उसने ऐसा क्या खासियत नोट की इस ग्रुप में? देखो खासियत क्या है, इसको पहले हम ग्रुप फर्स्ट के एग्जांपल समझेंगे। Li लिथियम होता है, Na सोडियम होता है, K होता है पोटेशियम। अब देखो लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो है 6.9, सोडियम का जो एटॉमिक मास है 23.0 और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो 39.0। ये इनके एटॉमिक मास है। तो सबसे पहले तो डॉबर्नियर ने क्या किया, सबसे पहले डॉबर्नियर ने इन जो 3 एलिमेंट थे इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मतलब इनका जो वजन है ना, मास, उसके बढ़ते हुए क्रम में जमाया है ना। पहले सबसे कम मास वाला, फिर उससे ज्यादा मास वाला और उससे ज्यादा मास वाला, इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर के रूप में जमाया मास। ठीक है। अब उसने क्या देखा कि अगर आप ये फर्स्ट एलिमेंट और ये जो थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड, इन दोनों एलिमेंट्स के मास है ना, इन दोनों को लो, पहले ऐड कर दो इन दोनों को। कौन कौन से? फर्स्ट और थर्ड का जो मास है उसको ऐड करो और उसको डिवाइड बाय 2 करो। फर्स्ट और थर्ड को लो, इनके मास को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो। इसको बोलते हैं एवरेज निकालना। क्या निकालना? एवरेज, मतलब फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकालना, ऐड करके डिवाइड बाय 2, मतलब एवरेज निकालना होता है। अब अगर मैं इनको ऐड करूं तो आंसर आएगा मेरा 9 5 1 45 डिवाइड बाय 2, आंसर आया 45.9, नीचे 2 का 2, इन दोनों को ऐड करने पे आया ये 45.9। अब देखो ये जो 45.9 है, ये जो 45.9 है ये ऑलमोस्ट 46 ही तो है। 45.9 डिवाइड बाय 2 कर दिया, नीचे 2 का 2 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो आंसर आया 23। अब ध्यान से देखिए, जो 23 है ये किसका एटॉमिक मास है? ये तो सोडियम का एटॉमिक मास है। यही डॉबर्नियर ने नोट किया। वो बोलता है कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है इनके एटॉमिक मास का एवरेज निकालो, तो वो क्या हो, वो जो आंसर आएगा ना वो लगभग लगभग इस सेकंड वाले के मास के इक्वल हो। The average of atomic mass of first and third element will be nearly equal, not exactly, nearly equal to the atomic mass of second element। जैसे यहाँ पे देखो इनका जो एवरेज है वो 23 आ रहा है लगभग लगभग, तो जो सेकंड वाला है उसका भी एटॉमिक मास कितना है? 23। उसने यही पैटर्न नोट किया। तो कंसेप्ट क्या है, पहले तो उनको उनका जो एटॉमिक मास है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ, फिर फर्स्ट और थर्ड का एवरेज लो, वो लगभग लगभग सेकंड वाले के मास के इक्वल है। क्लियर है? अब इसका हम सेकंड ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना। सेकंड ट्रेड में 3 एलिमेंट थे, हमने देखा था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ग्रुप सेकंड लेते हैं अभी। देखो ग्रुप सेकंड पे आते हैं। ग्रुप सेकंड, उसमें आता है Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40.1, स्ट्रोंशियम का होता है 87.6, बेरियम का होता है 137.3। ये है इनके मास। ध्यान से देखो,
ग्रुप सेकंड के अंदर भी ये एक ट्रायड हो गया, इसके अंदर भी तीन एलिमेंट आ रहे हैं और इनका जो एटॉमिक मास है वो क्या असेंडिंग ऑर्डर, छोटा फिर बड़ा और फिर सबसे बड़ा। अब क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड वाले को इनका एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं। कैसे निकालेंगे एवरेज, 40.1 इसको थर्ड को ऐड करो और फिर उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। करते हैं, देखो 1 और 3 कितना होता है 4, पॉइंट का पॉइंट 771 डिवाइड बाय 2। अगर इनको ऐड कर रहे हैं ऊपर वालों को तो ये आंसर आएगा डिवाइड बाय 2। अब इसको जब कट करेंगे तो आंसर आएगा 2 8 जा 16 1 16 पॉइंट, आंसर आया 88.7। अब जो सेकंड वाला है इसका एटॉमिक मास कितना है 87.6। अब ये 87.6 नियरली किसके इक्वल है, ये नियरली 88 के तो इक्वल है, नियरली 88 के इक्वल है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ऑलमोस्ट 88 हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो बस यही है, ये फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो सेकंड वाले के नियरली इक्वल हो, लगभग लगभग आसपास, ज्यादा फर्क दोनों फर्क नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो यही था डॉबर्नियर का कंसेप्ट। अब ग्रुप थर्ड लेंगे, थर्ड। हाँ एक और बात, ये जो नाम है, ये जो नंबर है, ये भी आपको याद होना चाहिए। एग्जाम के अंदर क्या होगा, आपको बकायदा ऐसा पूरी कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा, इसलिए आपको मार्क्स याद होने चाहिए। अब याद करने का तरीका सिंपल, सबसे बेस्ट तरीका है दो से तीन बार उसको रिपीट करो, आपको ऑटोमेटिक एक समय याद हो जाएंगे। ठीक है ना, बाकी तो सिर्फ एवरेज निकालना है, प्लस करना है, फिर डिवाइड बाय 2 करना है, वो तो आराम से हो जाएगा, है ना। अब ग्रुप थर्ड लेते हैं। ग्रुप थर्ड, क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन का मास होता है 35.5, ब्रोमीन का मास होता है 79.9 और आयोडीन का होता है 126.9। करेक्ट है। अब देखो वापस यहाँ पे वही कंसेप्ट है, तीन एलिमेंट है, तीनों का एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, छोटे से बड़ा है, 35 79 126, छोटे से बड़ा हो गया। ठीक है, वापस से वही, अगर आप इन दोनों का एवरेज लोगे तो नियरली किसके इक्वल आएगा 79.9 के इक्वल आएगा, नियरली, नॉट एग्जैक्टली, लगभग लगभग उसके पास में आने वाला है ना। तो बस ये थे हमारे डॉबर्नियर के ट्रायल। उसके तीन ग्रुप बनाए, हर ग्रुप में तीन एलिमेंट को रखा। कंसेप्ट क्या था, तीनों एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ उनका मास का, फिर फर्स्ट और थर्ड का जो एवरेज है मास का वो नियरली इक्वल आएगा सेकेंड वाले। ये था डॉबर्नियर का कहना। तो जो डॉबर्नियर ने कहा क्या वो सभी एलिमेंट पे लागू होता है। देखो जब डॉबर्नियर की बात कब होती है 1817 के अंदर, 1817 के अंदर। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा था कि 1800 में, इस साल के अंदर 30 एलिमेंट तो पहले से मालूम थे। अब डॉबर्नियर ने तो ये वाला उसके 17 साल बाद में दिया था ना। देखो तो दिक्कत ये है कि डॉबर्नियर तो केवल 9 एलिमेंट की बात करता है। डॉबर्नियर ने तीन ट्रायड है, हर एक में तीन आते हैं, तीन तीन तीन, तीन बार तीन आ गया मतलब 9, केवल वो 9 की बात करता है। तो ये जो 21 है इनकी बात कौन करेगा। हमारा मोटो क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हमको मालूम है सबको ऐसे जमा दो, या ऐसा कोई नियम बनाओ जो लगभग लगभग सब फॉलो करते हो। ठीक है, इक्का दुक्का अगर नहीं आया तो चलेगा, पर मैक्सिमम तो आना चाहिए ना भाई, कम से कम 30 में से 25 तो आने चाहिए। ये तो 30 में से 9 की बात करता है, ये 21 तो रह ही गया। तो अब क्या किया जाए, यही सबसे बड़ी डॉबर्नियर की, ये इसका डीमेरिट है, ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी कमी है कि इसका जो नियम है, इसका जो कंसेप्ट था, जो इसने नोटिस किया, वो हर एक पे लागू नहीं होता, वो सिर्फ किसी किसी पे लागू होता है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए डॉबर्नियर की जो 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 डॉबर्नियर का कहना था, या फिर जो डॉबर्नियर का जो नियम था, जो जमाने का तरीका था, वो हम फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये सही नहीं है, ये सब पे लागू नहीं होता। ठीक है, और वैसे भी हमने क्या पढ़ा अभी तक, 114 से ज्यादा एलिमेंट हमको मालूम है। तो यहाँ तो सिर्फ ये 9 की बात कर रहे हैं। अब 114 लगभग 114 एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो 114 में से सिर्फ 9 पे ही तो ये लागू हो रहा है,
बाकी किसी पे लागू ही नहीं हो रहा है ये तो। इसीलिए ये वाला जो डॉबर्नियर की जो टेबल थी, जो डॉबर्नियर का ट्रेड था, ये फेल हो गया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब इसके बाद में एक और बंदा आएगा, इसका नाम है न्यूलैंड्स, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, डॉबर्नियर ने क्या बोला, उसने 3 ग्रुप बनाए, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा, उसका क्या कहना था वो पढ़ा, इसकी लिमिटेशन क्या थी वो पढ़ ली। जो उसका कहना था वो सब पे लागू नहीं हो रहा है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो उस समय जो 30 एलिमेंट मालूम थे, उसमें से डॉबर्नियर ने 21 की बात नहीं की, हम इस 21 में से 3 एलिमेंट उठाएंगे, उसको बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जमाएंगे, फिर हम ये प्रूव करेंगे कि जो डॉबर्नियर की जो बात है वो लागू नहीं हो रही। देखते हैं इसको ना, ऐसे एग्जांपल को लेते हैं, उससे बेटर समझ में आएगा ना। देखो एन नाइट्रोजन है, 14 इसका मास है, पी फॉस्फोरस है, 31 इसका मास है, ए एस आर्सेनिक है, 74.9 इसका मास। जो 21 एलिमेंट थे उसमें से हमने ये 3 ले लिए। देखो अभी भी हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया है एटॉमिक मास में, सबसे कम फिर ज्यादा और फिर ज्यादा। अब काम करते हैं, जो डॉबर्नियर बोलता है वही करते हैं, पहले और थर्ड का एवरेज निकालते हैं। 14.0 प्लस 74.9, फर्स्ट और थर्ड का लिया और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो उसका उसका क्या आ जाएगा, एवरेज। तो ऐड करेंगे तो 9 8 डिवाइड बाय 2, 88.9 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 पॉइंट, 2 4 जा 8 और समथिंग, ये आंसर आ जाएगा 44.45। अब ध्यान से देखिए, सेकंड वाला को हम देखें ध्यान से, तो इसका कितना मास आ रहा है, 31। अब देखो ये इनका एवरेज तो 44 आ रहा है, ये 31 आ रहा है, कितना गैप है, लगभग लगभग 9 13, कम से कम 13 का गैप, 13 गैप है। देखो अगर गैप एक या एक होता है, चलो 2 होता है, 1.5 होता है तो भी समझ सकती है, तो 13 से ज्यादा गैप है यहाँ पे तो देखो ये जो 3 एलिमेंट थे उस समय मालूम था डॉबर्नियर को ये भी 3 एलिमेंट है, पर डॉबर्नियर की बात इन पे लागू नहीं हो रही थी, तो इसने इनके बारे में तो बोला ही नहीं। ये तो गलत है ना, जितने भी है यहाँ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो नियम लागू होना चाहिए, पर ये नियम सब पे लागू नहीं हो रहा है। ये 3 उसके परफेक्ट एग्जाम्पल। तो यही थी डॉबर्नियर की सबसे बड़ी खामी, जितने एलिमेंट उसमें मालूम थे वो सबको सही से समझा नहीं पाया। अब नेक्स्ट पे आएंगे, उसका नाम है न्यूलैंड। वो क्या करता है, उसने उसने एटम्स को कैसे जमाया, एलिमेंट्स को कैसे जमाया, उसका लॉ क्या था वो पढ़ेंगे, पर उसमें भी खामियां होगी, फिर वो भी खारिज हो जाएगा। फिर नया बंदा आएगा मेंडलिस, वो भी कुछ बात बोलेगा, वो थोड़ी सी अच्छी बात बोलेगा, थोड़ा सा और सुधार करेगा, पर उसमें भी खामियां होगी, वो भी कैंसिल करेंगे। और फिर लास्ट में आएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो थोड़ी सी अच्छी है, पर खामियां तो है, पर लगभग लगभग उसमें सब बातें आ जाती है, थोड़ी बहुत मिस्टेक है पर कोई बात नहीं, पर कम से कम उसको पढ़ना आसान है। 9th में हमने देखा भी था, काफी पढ़ना आसान है उसको। तो अभी तक तो सबसे बेस्ट वही टेबल है, भविष्य में नहीं आ सकती है मालूम नहीं, पर अभी तक तो सबसे बेस्ट वही है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम न्यूलैंड के बारे में।